सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब नमस्कार गुरु की नहीं जन साधु सर्वस्ती सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अन्वेषम जनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करो सेवा। सर्व शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहिब जी अपने आत्माओं 3 एपिसोड यानी 3 पार्ट हो चुके हैं इसके और आज परमात्मा यानी श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। आज परमात्मा निमित्त बनाएंगे व्याख्या के लिए। वही 1 2 3 4 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। तो 3 में 4 पार्ट हो गए ना, 3 में 4 हुए। तो आज व्याख्या शुरू करवाते हैं क्योंकि सत्संग का अर्थ होता है यानी प्रमाणित करना होता है शास्त्रों से सारी चीजें। और जब उल्टे वृक्ष की व्याख्या हो रही है तो शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या भेद है, सदगुरुदेव जी क्या हिंट दिए हैं, क्या छुपाए हैं और कहाँ पे क्या, कौन से ग्रंथ में क्या भेद है, तो आज प्रमाणित करवाएंगे। उल्टे वृक्ष की व्याख्या है तो ऐसे, ये सीधा उल्टा है तो उल्टे से ही शुरू करेंगे पुण्यात्माओं, यानी यहाँ से
त्रिलोकीय ब्रह्मा वाग्देवी जी, त्रिलोकीय रुद्र शंकर काली जी एवं त्रिलोकीय विष्णु लक्ष्मी जी। संक्षिप्त शिव पुराण। भगत जी आप किधर कर रहे हो? आप यहाँ पे हो ही नहीं। आप व्याख्या वृक्ष की कर रहा है, आप कर सामने रहे हो। है ये इस समय। पुण्यात्माओं, उल्टे वृक्ष की व्याख्या है तो उल्टे से ही शुरू करवाते हैं यहां से। त्रिलोकीय ब्रह्मा जी वाग्देवी जी, त्रिलोकीय रुद्र एवं शंकर जी, रुद्र श्लोक शंकर जी काली जी, त्रिलोकीय विष्णु जी लक्ष्मी जी। कहाँ प्रमाण है? संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 128। चले देखते हैं जी। शिव पुराण ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये बात, क्षमा करें। संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। पृष्ठ संख्या 128-29। ये पुण्यात्माओं रुद्र संहिता चैप्टर है। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, रुद्र संहिता चैप्टर है, पृष्ठ संख्या 129 एवं 128 से शुरू होते हैं। मुझ, ये कौन बोले? श्री शिव बोले। श्री शिव बोले यानी ये बोल रहे हैं महाशिव जी। कौन? ये देखें आप, त्रिलोकीय जो हैं इनके ऊपर हैं माँ ब्रह्मा, माँ सावित्री जी, महाशिव जी, माँ पार्वती जी, माँ विष्णु जी, माँ विष्णु जी को ही काल भगवान कहते हैं, काल भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी। ठीक है जी। अब ये शिव जी बोल रहे हैं, माँ शिव जी बोल रहे हैं। ये श्री शिव बोले, मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूं। मेरी आज्ञा से तुम दोनों मुझ में त्रिदृढ़ भक्त हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। ठीक है जी। ये सारा चल रहा है यहाँ से। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि का पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम का धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा।
मेरे अंश से प्रकट हुआ रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं ज्योतियों का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी, जैसे ज्योति का जल आदि से संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होगा। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तो वे भी शिव ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव के परायपन को भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। यानी ये महाशिव जी हैं और ये बता दिए कि अब रुद्र होंगे उत्पन्न। अब 3, यानी ये सब सारा आ गया जी, उन्हीं का वो जिक्र चल रहा है। ये लो जी, श्री हरि मेरे 129 पे आ जाते हैं हम। 129 पे बिल्कुल नीचे, श्रीहरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुआ और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि पालन हाँ, 129 पे ही है पुण्यात्मा, यहीं पे दिखला देते हैं पहले, यानी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। 130 पे भी आपको ये क्लियर कर दें, फिर उसके बाद दिखला देते हैं, नाम क्लियर करवा देते हैं आपको। और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 पृथक पृथक रूप में प्रकट होता हूं। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अब ये सुनिए, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। प्रकृति मतलब दुर्गा जी और पुरुष मतलब महाकाल जी। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा। अब ये पुण्यात्माओं नॉलेज ना होने की वजह से फिर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब तीनों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण बाहर सतोगुण धारण करे में, त्रिलोकी के संहार करने वाले रुद्रदेव भी भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं। इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ठीक है जी। तो विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह की प्रसन्नता पूर्वक पालन करें, ऐसा करने से तीनों लोक में पूजनीय हो गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि श्री शिव यानी महाशिव से ये 3 उत्पन्न हुए। अब इनके नाम आपको साबित करने हैं। रुद्र जी का तो हो गया है, पर अब यहां से ये करते हैं। ये देखिए, अब आइए, वही कहे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गई, ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी यानी दुर्गा जी, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी जी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। हो गया क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मा जी वाग देवी जी। ठीक है जी, त्रिलोकीय ब्रह्मा जी वाग देवी जी। तो ये क्लियर हो गया आपका कि इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी जी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। फिर इन्हीं प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे। ये आपका क्लियर हो गया जी, त्रिलोकीय विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी होंगी। ठीक है जी। अब आश्रय लेंगे। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियों का परिचय दिया। अब देखिए, उन्हें पराशक्ति कहा जा रहा है। ये शब्द का भेद ना होने से कहीं भी कुछ भी उपयोग करते हैं पुण्यात्माओं। तो आपको हो गया क्लियर, यानी महाशिव से इन सबकी उत्पत्ति हुई और इनके नाम ये हैं, त्रिलोकियों के नाम ये हैं और ऊपर के नाम यही है। ठीक है जी। महाकाल। तो
आपका शाखा में और आगे एक्सटेंडेड शाखा में, यानी त्रिलोकीय ब्रह्मा जी, वाग्देवी जी, त्रिलोकीय रुद्र शंकर जी, काली जी और त्रिलोकी विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये क्लियर हो गया। संक्षिप्त शिव पुराण 128 ये प्रमाणित हो गया जी। ठीक है जी। अब पात्र रूप संसार है, ये तो आपको पहले बुलवाए हुए हैं पात्र रूप। ठीक है पुण्यात्माओं, त्रिलोकीय हेड होते हैं। अब बाकी जब पेड़ है तो आगे 33 करोड़ भी आगे इनके अंतर्गत आते हैं, 33 करोड़ इनके अंतर्गत आते हैं। तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग सब संभाल रहे होते हैं। ये पात्र रूप संसार होता है। और अब आते हैं माँ ब्रह्मा, माँ सावित्री, माँ शिव जी, माँ पार्वती जी और माँ विष्णु और काल भगवान जी, महालक्ष्मी जी। ठीक है जी। त्रिगुण के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। गीता अध्याय 14:5 अभी दिखाते हैं जी। अब ये त्रिगुण के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। गीता जी अध्याय 14:5 अभी दिखवा देते हैं जी आपको। पहले ये साबित करवा दें जो इसमें है कि 14:5 ये इनका, यानी इनकी उत्पत्ति कहां से भी, कहां पे इनका जिक्र है। अब 14:5 ये देखें, गीता प्रेस, गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी, अध्याय 14, श्लोक 5। सत्वम हृदय तमय इति गुणा प्रकृति संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्यव्यम। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ठीक है जी। अब प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, तो इनसे फिर आगे उत्पन्न हुए, ये आपको दिखला दिया गया शिव पुराण से कि महाशिव से इन तीनों का हुआ। तो अब ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं महाकाल जी और उनके संयोग से, महाकाल जी और प्रकृति के संयोग से। लो जी, 14:5 में ये हो गया। अब ये देखो जी, अब वहां तो दिखा दिया गया आपको कि क्या कहते हैं, प्रकृति में मतलब दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता कौन है इनके, 14:3 में देख लें। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामी अहम संभवः सर्वभूतानाम ततः भवती भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। यानी जितने भी यहाँ पे पैदा होते हैं वो उत्पन्न होते हैं प्रकृति से ही, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय को गर्भ की स्थापना करता हूं। अब ये जड़ चेतन, ये गलत है पुण्यात्मा, यहाँ पे कहीं जड़ नहीं लिखा है। स्थापना करता हूं, संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है जी। हमारे साथ दिखलाते हैं कि 14:3 में क्या कह रहे हैं। ये देखें जी, गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। चौदह का 3, हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भधारक स्थान है। और मैं अहम ब्रह्म, अब मैं ब्रह्म कालिनी महाकाल जी हैं, उस योनि में गर्भ का स्थापना करता हूं। उस संयोग से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर से कि
सबसे पहले ये उत्पन्न हुए थे, तो कैसे हुए? वैसे तो इसमें साबित हो चुका है, पर आपको पवित्र कबीर सागर से भी दिखवा देते हैं। ये देखिए बोध सागर, ये लो जी। अब बोध सागर, पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास, प्रकाशन बम्बई। चैप्टर है ज्ञान बोध, बोध सागर, पृष्ठ संख्या 21। धर्मदासिये जग बौराना, धर्मदासिये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो एक राम नियारा। यहाँ पुण्यात्माओं सदगुरुदेव जी ने बताया हुआ है कि नाम नहीं राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। साहब कीन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुम्हारे पासा। कुछ संक्षेप कहूँ गोहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम कोई बिरला जा। आदि राम का भेद न जाना। आदि राम नामनी राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यानी ये दास के बारे में संकेत है। राजा राम सब को यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये वे जम जारुण अंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको काल और महाकाल जी अलग अलग साबित कर दिए गए हैं। तो महाकाल जी को यहाँ निरंजन कहा गया जी, ठीक है जी। फिर माया उपजाई गई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तह आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय कर भोग विलासा, माया सूर ही सब आसा आशा। धर्मराय अरुमाया साजे, तीन लोकता से उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब यहाँ पे आ गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वैसे तो गीता जी से साबित कर दिया गया था, पर आपको सृष्टि रचना भी दिखाया गया कि गीता जी और इसे कनेक्ट करा गया है पवित्र कबीर सागर को, कि धर्मराय मतलब ज्योति निरंजन जी, महाकाल जी, और काल यानी तीन पुत्र अष्टंगी है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ठीक है जी, हर जगह यही है, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। क्योंकि आगे तो जो उनसे उत्पन्न हुए उनके नाम ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं। तो जहां शिव है और पहले उनसे वही आए हैं, फिर उनके आगे यानी फिर आए हैं ये आगे के त्रिगुण। वो भी त्रिगुणी है और ये भी त्रिगुणी है। तो आपका ये साबित हो गया
कि जो गीता जी से दिखाई जा रहा है वही सृष्टि रचना में पवित्र कबीर सागर। तो पुण्यात्माओं, आपका ये क्लियर हो गया पवित्र कबीर सागर से कि ये जो 14:3 है, ये यहाँ पे वहां पे भी शिव नाम लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, और वो आपको वहां से दिखा दिया गया। और उनके और दुर्गा जी के संयोग से, यानी उत्पत्ति होती है 14:5 महाब्रह्मा, महाशिव और महा विष्णु काल भगवान जी। अब आपको ये फिर दिखला देते हैं कि ब्रह्मलोक में ये रहते हैं। ये ब्रह्मलोक कहां से दिखलाएंगे आपको? ये ब्रह्मलोक दिखलाएंगे आपको देवी पुराण से। ये दिखाएंगे जी आपको देवी पुराण से। देखिए, ये देखिए जी, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी। ये लीजिए प्रश्न संख्या। ये क्या हो रहा है? देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और, अब देवी जी तो भी उलझा रही होती है ना। देवी जी ने ब्रह्मा जी को एड्रेस कर रही है, ब्रह्मा जी कहते हैं, अब देवी ने कहा फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एक मिनट रुके, ये देखें, पृष्ठ संख्या 131 पे देवी जी ने कहा, फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं। देवी के पास ब्रह्मा जी पहुंचे हुए हैं। देखो जी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आगे जी यहाँ पे रुद्र, ठीक है। आज तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जनित विमान पर बैठकर हम लोग आराम से बैठ गए और वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। अब ये आगे हो गया जी, अब था, ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। अब आगे आगे हम अपना उस पे चलते हैं, अपने उस पे चलते हैं। अद्भुत। अब स्त्री पुरुष पशु पवित्र नदी बावले पोखरे गड्ढे झरने अनगिनत थे। अत्यंत सुंदर नगर दिखाई दिया। अद्भुत 4 दीवारी नगर की छवि बढ़ा रही थी। ऊंचे ऊंचे महल थे, उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा हुई। सोचा यह स्वर्ग है, पर किसने इसकी रचना की है? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान देव पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वन में घूम रहे थे। उन्हीं तथा विमान में बैठी हुई भक्ति जगदम्बा को हमने देखा। इतने में हमारे मन हवा के बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद एक दूसरे प्रदेश में जहां पहुंचा, जहां अनुपम मंदिर पारिजात, सैकड़ों अप्सराएं एवं विहार महाभाग इंद्र भी थे, और उस प्राण प्रिय शची उसी दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जल के स्वामी, और ये सब सारा 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 इनमें आ गया। चल रहे हैं दिव्यधाम। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्यधाम ब्रह्मलोक जा पहुंचा। ठीक है जी। अब ये तीनों जा रहे हैं, तीनों हैं विमान में बैठे हुए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, तीनों। ये अब विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र विमान में प्रवेश कर जाओ, ठीक है। तीनों को कहां ले आए? ब्रह्मलोक में ले आए। देवी जी ले आई ब्रह्मलोक में।
वहां ब्रह्मलोक में जहां पर संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे, वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये हो गए महाब्रह्मा जी। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आगे चलते हैं जी। तीव्रगामी यह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सुरम्य शिखर पे जा पहुंचा। ठीक है जी, कैलाश पहुंच गए। वहां विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वैसे शिव हैं, ठीक है जी। वे नंदी वृक्ष पे बैठे थे, उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, बागंबर पहने हुए थे, गर्म चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल थे। आपको ये साबित करा गया था कि जो प्रथम मंत्र में जो मंत्र हैं वो भी माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव के हैं और गणेश जी के हैं। ऊपर के, नीचे के तो है ही नहीं, ये तो इनसे उत्पन्न है, ये तो बहुत लो यूनिट है। ठीक है जी। तो अब हो गए 2, आपको साबित हो गए। महाब्रह्मा की ब्रह्मलोक में रहते हैं महाब्रह्मा, और ये महाशिव हो गए। अब आगे, फिर आगे चलते हैं। क्षण भर बाद वह विमान उस शिखर से पवन के समान तेजी से उछल पड़ा, बैकुंठ लोक पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन निर्णय संभव है। अब आगे, हाँ, वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान, अलसी के फूल पे के समान उन्हें श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, वे पक्षी राजगरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवन डुला रही थी। हो गए जी 3 साबित, महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव, ये तीनों साबित हो गए जी। ब्रह्मलोक में रहने का स्थान है इनके। ठीक है जी। अब ये तो हो गया श्रीमद देवी भागवत से आपका साबित। अब ये गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी दया कर करके जो ब्रह्मलोक का ये जो बनाए हुए हैं मालिक, ये देखिए, ये लिखे ब्रह्मलोक का। ये पहले ब्रह्मलोक से पहले दिखा देते हैं, ये एक ब्रह्मांड का, ये देखिए जी, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। एक ब्रह्मांड में ये पृथ्वी आ गई, ये विष्णु लोक, ये ब्रह्मा लोक, ये शिव लोक। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, पृष्ठ संख्या 19, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब इसमें ये पृथ्वी आ गई, ये स्वर्ग आ गया, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, और ये आएगा रुद्र लोक या शंकर लोक। ठीक है जी। पृथ्वी ये है और ये नीचे के पाताल हैं। ठीक है जी। और नरक इसी यहीं पे सब होता है जी, नरक और वो सब सारा। ये इंद्र का लोक आ गया और ये स्वर्ग नरक आ गया। ठीक है जी, ये आ गया स्वर्ग नरक और ये सब सारा आ गया। ये धर्मराय का लोक ये। अब इधर आ जाते हैं जी, ऊपर चलें। ये आ गया ब्रह्मलोक। यहां पे आ गए सत्वगुण प्रधान महाविष्णु, महाशिव रूप में काल, और तमोगुण प्रधान क्षेत्र ये महा ब्रह्मा रूप में काल। ठीक है जी, रजोगुण प्रधान क्षेत्र महाब्रह्मा, महाशिव, और ये कहां पे आ गए जी? ब्रह्मलोक में आ गए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये ब्रह्मांड का हो गया, ब्रह्मांड में आपको स्थिति दिखा दी गई। ये ब्रह्मलोक का लघु चित्र हो गया। अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब ये आ जाते हैं किस ब्रह्मांडों पे? ये आ गया जी पृष्ठ संख्या 30 पे, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक के किस ब्रह्मांड और का लघु चित्र। ये आ गए, ये ब्रह्मांड, ये यहां की बात हो रही थी। ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों को, ये ऐसे 20 हो गए, 21 ब्रह्मांड है महाकाल जी के। ये रहा परमात्मा ने छुपाना था, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म लिखा हुआ यहाँ पे महाकाल जी के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये तप्तशिला है, महाकाल जी का निज लोक, महाब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड 5 ब्रह्मांड जो होते हैं उनकी
एक ही स्पेस जितना इतना है ये एक ब्रह्मांड, महाकाल जी का निजलोक सप्तशिला जहां पे है। हो गया जी क्लियर कि वो तो यहाँ पे होते हैं, ब्रह्मलोक यहाँ नीचे है और ऊपर ये महाकाल जी का लोक है। अब ये साबित करवा देते हैं सदगुरुदेव जी के सत्संगों से। तो ये क्लियर हो गया जी। अब आपका यहां तक गीता जी से, पवित्र कबीर सागर से प्रमाणित हो गया, और गीता जी से प्रमाणित हो गया, दुर्गा जी से उत्पन्न त्रिगुण है, इनके आगे फिर ये उत्पन्न हुए हैं, ये इनके आगे उत्पन्न हुए हैं, वो आपको प्रमाणित कर दिया गया जी। दुर्गा जी माता जी हैं। हाँ, हाँ, दुर्गा जी भी यहाँ नीचे रहती हैं पुण्यात्माओं। ये देखें आप, ये देखिए, ये आपको दुर्गा जी को और दिखवा देते हैं। ये देखिए, दुर्गा लोक, ये रहा जी, ये रहा दुर्गा लोक अलग से है, क्योंकि वो अव्यक्त हो गए थे। महाकाल जी ने सृष्टि रचना में आपने पढ़ा है और बताया है परमात्मा ने कि क्या कहते हैं, महाकाल जी अव्यक्त हो गए कि मैं किसी को नहीं मिलूंगा, अब मैं अव्यक्त होता हूं। ठीक है जी। तो यही ब्रह्मलोक का आपको दुर्गा जी का दिखा दिया गया। तो इतना आपका क्लियर हो गया जी। अब आते हैं डाल पे, है ना, यहाँ सत्संग पे आ जाते हैं कि वहां वाणी, वाणी निकालो। गीता ज्ञानदाता महाकाल ने वो निकाल, या वो निकाल दो उनको। हाँ, गीता ज्ञानदाता महाकाल हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वाणी निकाल देना कि क्या नाम है, महाकाल सिर मुंडू, हम तो तख्त हजूरी, काल अकाल दोहू कून, महाकाल सिर मुंडू। ठीक है ना, या तो वही निकाल दो, बात ही खत्म हो जाएगी, वहीं से काल और महाकाल वो क्लियर हो जाएगा। काल अकाल दोनों को महाकाल। तो जी पहले महाकाल वो वाला बोला था आपको, कहाँ पे है, नीचे कहाँ है? आपसे बोला कुछ, आप निकाल कुछ रहे हो। चलो आपको ये दिखवा देते, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं। इन्होंने इसका टीका किया है। इसमें देखो अध्याय नंबर 7 और यहाँ श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करते हैं कि जो सतगुण से उत्पन्न होने वाला, बिल्कुल सही लिखा,
जितना इन महापुरुषों को ज्ञान था बिल्कुल सही लिखा। जहां ये विचल गए वहां पर फिर इन्होंने भी अनुरोध किया, अर्थ सही अर्थ नहीं बना। आगे देखिए, सात्विक भाव हर दो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला उनको तो मुझसे होने वाला ऐसा जान, तो उनमें मैं कमी मुझको नहीं है, तो सही लिख दिया। आगे देखो, क्योंकि इन तीनों गुणों का जिक्र चल रहा है, स्पष्ट लिखते हैं। गुणमयी मेरी ये 13वां श्लोक है, ये सीधा लिखा अर्थ देखिए कितना प्यारा। त्रिभी गुणमयी भावम एवं एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानते माम एभे परमविदम। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है कि ये तीनों गुणों के द्वारा ये भ्रमित, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी के द्वारा दी जाने वाली अक्षणिक सुविधा के आधार पर भ्रमित इन्हीं के ऊपर आश्रित चक्र काट रहा है वो और जिसके कारण मुझ पर ही उलझा हुआ है। इसलिए उस परम न अभिजानती, उस परम अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते। फिर भी इन्होंने जैसा भी किया है अपनी सूझबूझ से कुछ कोशिश की है नजदीक करने की। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश ये समझते चलो साथ में। इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीन गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानते, चल ऐसा ही मानकर चले। इनसे परे कहाँ है ये? काल लोक में। जैसा कि आप फिर देखिए ब्रह्मांड का चित्र, क्योंकि साथ साथ आपने देखना पड़ेगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, और ब्रह्मांड और पिंड इसी को कहा है। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये नीचे हैं। यहाँ एक ब्रह्म लोक में ये काल रहता है, कहता मैं इनमें नहीं हूं और मैं इनसे परे हूं, ये भी मुझे नहीं जानते। ये इन्हीं की द्वारा दी जाने वाली अक्षणिक सुविधा में इन देवताओं के ही चक्कर में रहते हैं। देखिए, अब देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड काल के चित्र, ये 4 महाब्रह्मांड हैं। एक महाब्रह्मांड में ये 5 ब्रह्मांड है। ये महाब्रह्मांड, और इनमें ये 5 ब्रह्मांड जो अभी आपने देखे थे, इनमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसमें इनको अतर अमर बता रहे थे ये अनजान महात्मा। ये काल इसमें इन हर एक ब्रह्मांड तो ये काल रूप में रहता है, और यहाँ ये महाकाल रूप में इनसे भी न्यारा और रहता है। 21-20 ब्रह्मांडों को बांध कर 21वें ब्रह्मांड में यहाँ महाकाल रूप में रहता है। यहाँ पर ये तपस्या है, इन जीवों को भोन कर खाता है। इसलिए कह रहा है कि मैं इनसे परे, तीन गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर, ये मुझे नहीं जानते। पुण्य आत्माओं, महेश का अर्थ होता है, ये महेश जो कह रहे हैं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोड होते हैं सारे। महेश का अर्थ होता है महाराजा, ठीक है जी। अब महेश्वर कौन हुआ? इन प्रैक्टिकल मैनर महेश होंगे महाकाल जी, और महेश्वर हुए सतपुरुष जी, ठीक है पुण्यात्माओं। महेश हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश हुए काल भगवान यानी महाशिव जी। और नहीं, महेश नहीं, हाँ महेश हुए ये महाकाल जी, और महेश्वर हुए क्या कहते हैं सतपुरुष जी। तो वैसे ही ये जो भेद है, जहां परमात्मा महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव वो कह रहे हैं, तो वहां पे महाशिव क्योंकि वो तमोगुणी है ना, तो वो कहे कि यानी कि मुझ में, यानी वो महाशिव रूप में अपनी वो यहाँ पे इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं ना वो। वैसे तो सब उन्हीं के अंतर्गत हैं, चाहे महाब्रह्मा हो, चाहे महाविष्णु हो, चाहे महाशिव हो, पर वो भी तमोगुणी है, और उनका जो पुत्र है महाशिव, उनसे उनके गुण मैच करते हैं, तो वो उन्हीं के माध्यम से करते हैं सारा।
वैसे महेश्वर इस लोक में वो अपने आप को भी कहे हैं महाकाल जी गीता जी में कि मैं इनमें महेश्वर हूं। कैसे इनमें हूं कि महेश अगर जो वहां पे वो यहाँ पे कह दिए गए महाशिव जी को महेश कह दिया गया तो महेश्वर बन गए कि अपने आप को ये साबित करने के लिए। पर महेश्वर शब्द जो है वो परमेश्वर के ऊपर का है, यानी महाराजा। तो महेश्वर हुए हमारे सतपुरुष जी। तो वैसे आपको एक टेक्निकल बात बुलवा रहे हैं। अब ये हो गया आपका ये साबित कि यानी कि जी काल भगवान अलग हैं और महाकाल जी अलग है और गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं। ये सदगुरुदेव जी के मुक्कमल से भी हो गया साबित, ठीक है, कि वो त्रिगुण से अलग हैं। और त्रिगुण, ये त्रिगुणी तो है, ये ब्रह्म थोड़ी ना है। यही तो आपको साबित करा गया है, यही आपको साबित करा गया, ये त्रिगुण है और इनके आगे भी गुण हैं, आए हैं, जो कि फिर पहली बार आकर के वो हो गए, फिर उसके बाद वो मन रूप में और दुर्गा जी योनि रूप में जो सब में विद्यमान है। तो इससे आगे उत्पत्ति होती चली जाती है। ब्रह्मा से ब्रह्मा और वाग्देवी से सावित्री से वाग्देवी, महाशिव से रुद्र और काली, और यानी माँ पार्वती से काली, और माँ विष्णु और इनके संयोग से उनके त्रिलोकीय विष्णु जी लक्ष्मी जी। तो ऐसे हो जाता। उसके बाद वो मन रूप में विद्यमान और दुर्गा जी योनि रूप में विद्यमान, फिर सबकी उत्पत्ति आगे करते हैं। ऐसे ऐसे तो ये है, वो पहली बार का आपका शिव पुराण में दिखाया गया कि कैसे वो हुआ। तो अब साबित करनी है जी डाल। वो आपको इसी श्लोक से हो गया साबित। वो आपको जो अभी कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, तो यानी वो अलग हैं। अब यहाँ पे क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं जी। प्रथम अव्यक्त, प्रथम अव्यक्त रहने का स्थान 21वां ब्रह्मांड, वो तो आपको अभी साबित हो गया, रहने का 21वां ब्रह्मांड महाकाल रूप में, महाकाल रूप में। फिर भी वो वाला भी सत्संग निकाल दो भगत जी, एक और दिखवा देते ना सत्संग, वाणी, क्या नाम है, काल अकाल दोहू को महाकाल सिर मुंह। तो उससे आपको काल भगवान अलग है, एक वाणी से और रेफरेंस और सत्संग सुन लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और गीता ज्ञान 21वें ब्रह्मांड से आकर के दिया, वो भी निकाल दो। गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ये भी टाइटल से होगा, पहले वो निकाल दो, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं। 21वें ब्रह्मांड से आके देते हैं, उसमें ये होगा टाइटल कि गीता का ज्ञान 21वें ब्रह्मांड से आके दिए हैं। हाँ, प्रवेश उठाओ, इन्हें खड़ा कर दो, खड़े हो जाओ। पुण्यात्माओं, असल में अब आवाज परमात्मा दिया कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया था बार बार कि अभी तक गला कुछ नहीं था, पर जैसे जैसे शाम होती गई, ये गले को कर दिया गया कि दास उसमें ना कर सके। ये सुनिए जी, अब ये सुनिए कैसे छुपा के परमात्मा बोल रहे हैं। अब ये पुण्यात्मा तत्व ज्ञान संदेश 55 में है 8 मिनट से। विचार करना है कि जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था और अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तो उस काल ने ज्योत निरंजन ब्रह्म ने अपना स्वरूप दिखाया, वो विराट रूप दिखाया। अब ये ज्योत निरंजन कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है। इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीर प्राणी का आहार करने का,
जिसके कारण ये अनर्थ करवाता है। जब इसने देखा कि अर्जुन तो अब श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं करवाएगा, अर्जुन ने मना कर दिया है, और श्री कृष्ण तो कह देगा चल भाई अर्जुन, धन है तेरे माता पिता ने, अब भी अनर्थ डाल दिया तूने, कुछ भी नहीं बिगड़ा है और चल वापस। उसी समय वो 21वें ब्रह्मांड से चलकर वो काल, वो ज्योति निरंजन उस शरीर श्री कृष्ण जी के शरीर में एज ए घोस्ट प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। और श्री कृष्ण जी ने तो गीता का एक शब्द भी नहीं बोल रखा, अब आपके सामने प्रमाण होगा। हो गया पुण्यात्माओं, कॉन्सेप्ट क्लियर कि 21वें ब्रह्मांड से महाकाल जी आकर के गीता ज्ञान दिए हैं, सदगुरुदेव जी के मुख कमल से हो गया साबित। ये है सत्संग तत्व ज्ञान संदेश, नीचे दिखा दो 55 नंबर और 8 मिनट से है ये सत्संग स्टार्ट, आप वहां से देख सकते हैं। अब वो निकाल दो काल, महाकाल, काल महाकाल। अभी और भी आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं, ये आज बिल्कुल जड़ से आपका समूल वो करवा देंगे कि कोई मुकर ना सके। तो दास कह रहा था कि जैसे जैसे शाम होती गई वैसे ही गला पकड़ लिया गया कि दास सत्संग ना कर सके, क्योंकि सिद्धियों का प्रयोग हो रहे होते। अब परमात्मा दया कर रहे हैं, इसी वजह से जो स्टार्ट था वो बड़ा स्लो था और आवाज, अब परमात्मा धीरे धीरे दया कर रहे हैं, क्योंकि पाप पुण्य का खेल है पुण्यात्माओं। जैसे जैसे परमात्मा, अब ये भी जो दास सत्संग के लिए निमित्त बन रहा है, ये भी एक आप तरह जगता रही है। यह है पुण्यात्माओं परिभाषा प्रभु की 4 नंबर सत्संग है, 1 मिनट से है ये। अब इस बंदो ये नहीं खाता, सोने वाला हो, इस पर विनाश कभी ना हो। ये एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं। बंदो मैं ये चोर खोद को ढूंढूं, कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा नहीं बताते, और इनके बस की बात नहीं बेचारों की। ये तो ये काल, यही महाकाल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहता है, इन और ये दूसरे रूप में केंद्र लोक में भी यही रहता है। वे पुण्यात्माओं काल जी अलग हैं, ब्रह्मलोक में रह रहे, महाकाल 21वें ब्रह्मांड में रह रहे। वो तो परमात्मा छुपा रहे हैं, दोनों आत्माएं ही अलग अलग है, उनकी उम्र अलग अलग है, उनका सब सारा अलग अलग है। अब आपको दिखा देते हैं एक श्लोक 10। ये जयदयाल गोविंदिका जी से अध्याय 10 श्लोक 33। अक्षराम अकार अस्मि द्वंद्व समाकिस्य च अहम एवं अक्षय काल धाता अहम विश्वतो मुख है।
मैं अक्षरों में अकार हूं और अकार मतलब ओंकार हूं पुण्यात्मा। समासों में द्वंद्व नामक समास हूं और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, काल अलग काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने में मैं ही हूं। यह महाकाल यदि की बात हो रही, विश्व तो मुख काल है, तो काल और महाकाल अलग हैं, काल के भी स्वामी है महाकाल। हो गए जी, ये बिल्कुल सही अनुवाद करा है इन्होंने। और सदगुरुदेव जी ने को काल भगवान महाकाल को छुपा के लाना, तो क्योंकि अपने अंश को निमित्त बनाना था, तो इस वजह से सदगुरुदेव जी ने इसे छुपाया है। जो इनके सही अनुवादों को भी सदगुरुदेव जी ने, क्योंकि इस ज्ञान को यहां तक छुपा के लाना था, महाकाल के अंशों से आंख में चौली खेलनी थी, तो सदगुरुदेव जी ने इनको वो नहीं दिया। ठीक है, यानी इनके सही व्याख्या को भी सही व्याख्या नहीं बोला, क्योंकि वो दास को निमित्त बनाना था सदगुरुदेव जी ने। अब आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको दिखाते हैं इनकी उम्र। जब आत्माएं अलग अलग हैं तो इनकी उम्र अलग अलग है, काल और महाकाल। लो जी, आ जाओ, पृष्ठ संख्या 300 पे चलते हैं। प्रलय की जानकारी, यही जी, गहरी नजर गीता में प्रलय की जानकारी। पहली प्रलय आंशिक प्रलय, फिर हुआ दूसरी आंशिक प्रलय 1000 सत्युग होती है। अब आओ जी, दो प्रकार की, एक तो चौथे युग के अंत में पृथ्वी पे निकलंक 10वां अवतार कलयुग भक्तिहीन। अब पुण्यात्माओं दास आपको हाईलाइटेड ही बताएगा। ठीक है जी, हाईलाइटेड ही बताएगा आपको। उस समय प्रलय पर पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा। दूसरी आंशिक प्रलय 1000 चतुर्युग के बाद होती है। एक तो होती है जी हर ये आंशिक प्रलय और महाप्रलय। आंशिक प्रलय दो प्रकार की, एक तो चौथी युग कलयुग के अंत में पृथ्वी पर निकलंक नाम का 10वां अवतार, तो उसमें कलयुग में सर्व भक्तिहीन मानव को, शरीर धारी प्राणियों को अपनी तलवार से मारकर समाप्त कर देगा। उस समय मानव की उम्र, ये तो सारा वो डिटेल आ गई। ठीक है जी, ये हो गया, ये पहली हो गई। एकदम वर्षा होगी, सारी पृथ्वी पे सैकड़ों फुट पानी हो जाएगा और ये होगा। दूसरी आंशिक प्रलय 1000 चतुर्युग के पश्चात हुई, तब ब्रह्मा जी का एक दिन, तब श्री ब्रह्मा जी का एक दिन, ये इनकी बात हो रही है त्रिलोकीय की। अब ये यहाँ पे आ जाओ, त्रिलोकीय की बात हो रही। चतुर्की रात्रि है, कन्या रात्रि वही ब्रह्मा जी का 1008 का है, और इनमें 14 इंद्रों का शासन और एक इंद्र का चौक। ठीक है जी। सत्य के बाद सतयुग में जो 17 ये आ गया, इनका ब्रेकअप आ गया। द्वापर ये सब सारा आ गया। प्रलय में इसे 1000 जो ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, तो उस दिन पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक, इंद्रलोक के सभी प्राणी नाश में आते हैं। ठीक है जी। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा तो ये पृथ्वी, पाताल व स्वर्गलोक ये नीचे के आएंगे। यानी अब आपको दिखा देते हैं, फिर पृष्ठ संख्या 19 पे चलते हैं। पुण्यात्माओं आज बिल्कुल आपका वो क्लियर करवा देंगे। ये देखो, सिर्फ यहाँ पे प्रलय आई दूसरी ब्रह्मा जी के एक दिन पे, ये यहां तक। अभी ब्रह्मलोक में कुछ नहीं हुआ, ब्रह्मलोक सारा सेफ है। ये ब्रह्मलोक सारा सेफ है, ये यहां तक का है हिसाब किताब। ये सब सारा स्वर्ग नरक, ये नीचे के पाताल, पृथ्वी, ये सब सारा खत्म हो गया। ये सब सारा हो गया। ठीक है जी, ये आ गई, आ गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ जी यहाँ पे। महाप्रलय यह 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति व्यंजन करता है, महाकल्प के अंत में ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है, इतने ही का दिन होता है। ये ब्रह्मा जी की आयु हो गई। अब 12 महीनों का होता है, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन है, एक महाकल्प कहलाता है।
दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद होती है, विष्णु, ठीक है जी। तीसरी, इन दो लोकों में के प्राणी दिव्य, उस समय ब्रह्मा शिव और इन लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग पाताल लोक के आगे अन्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उसी समय ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें काल भगवान ज्योतिनिरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों में महाब्रह्मा, महासावित्री, महालक्ष्मी और महाशिव में के रूप में रहते हैं। 3 लोक बनाकर रहते हैं। ये इसी ब्रह्मलोक को एक महास्वर्ग बना है। तो ये हुई जी महाप्रलय में, फिर ये भी जाएगा, परंतु ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्प के आरंभ में काल ज्योतिनिरंजन भगवान ब्रह्म लोक नीचे की सृष्टि करता है। काल भगवान प्रकृति माया करते हैं, और ये सारा हो गया जी। ये नीचे चले गए, अब ये सारा हो गया। अब ये आ जाओ जी, 70,000 त्रिलोकीय शिव के मिलाप एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्व ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं जी। अब ब्रह्मलोक भी आ गया विनाश में। जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे, ठीक है जी, तब एक महाशिव मरेंगे। एक ब्रह्मांड में बने त्रिलोकीय काल के पुत्र की मृत्यु होगी, तब एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोकतार सर्वलोक के प्राणी विनाश में आ जाते हैं, क्योंकि एक महाशिव की मृत्यु होती है। इसके बाद जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे, तो एक महाशिव की मृत्यु होगी, और उसके बाद ये ब्रह्मलोक तक सब सारे खत्म हो जाएंगे। अब सुनो जी, प्रथम दिव्य महाप्रलय, जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव यानी महाशिव की मृत्यु हो जाती है, तब 4 महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। तब अब ये सुन लेना, तब 4 महाब्रह्मांडों में शुभ कर्मी हंसात्मा 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सत्यलोक आदि में रख दी जाती हैं। अब उन्हीं नकली सत्यलोक के प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कौन? महाकाल जी। श्रापित महाकाल जी हैं ये। माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव, ये अलग है, 3 कैरेक्टर अलग है, इनकी उम्र भी अलग है, महाकाल जी की भी उम्र अलग है। तो ये आपको ये साबित करवा रहे हैं, जिससे आपका कोई ये ना कह दो कि पर वही काल है, वही महाकाल है, ऐसा नहीं है। इनकी उम्र अलग अलग है। कोई बार बार क्यों मरेगा? महाकाल जी एक बार में मरते हैं। ऐसे जब 1000 ये जब मरेंगे ना अपने क्या नाम है, महाशिव जी, जैसे 70,000 मरेंगे तो एक महाशिव की मृत्यु होगी। तो ऐसे जब 1000 ये मरेंगे ना, तब एक महाकाल जी की मृत्यु होगी। दूसरी दिव्य महाप्रलय, अब सुन लो, ये आपने पहली प्रथम दिव्य महाप्रलय सुनी जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, 100। अब दूसरी दिव्य महाप्रलय, इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने पे द्वितीय महाप्रलय हो जाती है। यानी 100 का दिन और 100 की रात्रि हुई, 200 हो गया। अब जब 5 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाने पे 200 1000 हो गया। 200 इंटू 5 दूसरी दिव्य महाप्रलय में अविगत पुरुषक पुरुष करता है। उसमें काल अर्थात ब्रह्मचर्य पुरुष के सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। तब जाकर के जी जब 5 बार हो जाएगी ऐसी प्रथम दिव्य महाप्रलय, यानी 100 का दिन 100 की रात्रि, 100 का दिन 100 की रात्रि, और 100 बार ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे। ये आ गया ब्रह्मलोकीय महाशिव की बात हो रही है। ये देखो जी, ये 100 मरेंगे, ये 100 ऐसे ऐसे 100 का दिन 100 की रात। अब 5 बार जब हो जाएंगे ये, तो जब ये 1000 मरेंगे, तब ये मरेंगे एक महाकाल जी, ज्योति निरंजन, शरपुरुष, महाकाल, ओंकार निरंजन, कैल, मंत्र ओम, रहने का स्थान, 21वां ब्रह्मांड, प्रथम व्यक्त। अब आपको गीता जी से भी साबित करवाएंगे। पहले यहाँ आप इनकी उम्र करवा करके कि 12वें पंथ का समाधान कर देते, नहीं तो कि वही काल वही महाकाल। अरे कैसे अलग अलग? भाई बिल्कुल अलग अलग, सबकी उम्र अलग अलग। त्रिलोकी की उम्र अलग, ब्रह्मलोकी की अलग, और महाकाल की अलग। कोई बार बार खुद क्यों मरेगा?
ऐसे तो सारे उनके अंश हैं, यहाँ पे श्लोक में जितने भी हैं सारे उनके अंश हैं। मनुष्य तो बड़े छोटे में मर जाता, तो क्या वो थोड़ी ना उन्हें को थोड़ी ना हो रहा है। मनुष्य रूप में भी तो वो अपने अवतार भेजते हैं। उस समय आयु कितनी कम होती है उनकी, वो अंश होते हैं। अंश मतलब पुत्र। तो ये हो गया जी। अब ये हो गया आपका क्लियर कि अक्षर पुरुष करेंगे द्वितीय महाप्रलय, उसमें सारे 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु की मृत्यु होती है। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकी शिव की मृत्यु होती है। 70,000 त्रिलोकी शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव की अर्थात महाशिव जी की मृत्यु होती है कि तब परब्रह्म का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। तब दुर्गा सहित, यानी अब ये महाशिव ज्योतिर्निंदा था ब्रह्म 21 ब्रह्मांडों का पानी 1000 बार जब मरेंगे तब दुर्गा सहित ये महाकाल जी का 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। 1000 बार जब मरेंगे ब्रह्मलोकीय महाशिव, तब 1000 बार दुर्गा जी और ये सहित काल, ये महाकाल जी 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। और तब परब्रह्म के दूसरे व्यक्ति का 1000 युग का एक दिन होता है। तब एक दिन होता है। हो गया जी। तीनों की उम्र अलग अलग हो गई, त्रिलोकीय की अलग, ब्रह्मलोकीय की अलग, और 21वें ब्रह्मांड में रहने वाले महाकाल जी की अलग। अलग अलग कैरेक्टर हो गए, अलग अलग आत्माएं हो गई। हो गया जी साबित। ये लो जी। अब आ जाओ, अब गीता जी पे अब साबित करवाते हैं यहाँ क्या क्या इनके उदाहरण दिए गए हैं। 7, 24, 25, गीता अध्याय 8, 13 और गीता अध्याय 15, 16। सदगुरुदेव जी के मुख कमल से आपने सुन लिया कि किसमें ब्रह्मांड से आकर के उनमें प्रवेश करे। किसमें प्रवेश करे जी? कृष्ण जी में प्रवेश करे। 21वें ब्रह्मांड से आके महाकाल जी। तो गीता ज्ञानदाता कौन हुए? महाकाल जी। अब 8, 13 पे चल लेते हैं सीधे। आठ 13, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने काल और महाकाल को छुपाना था, तो ब्रह्मलोक को जो बताया गया तो उन्हें ब्रह्म को साबित कर दिया गया। ठीक है जी। वो भी 12वें पंथ को तो वो भी नहीं मालूम था। अब ये देखें जी, 8 का अध्याय 8, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यह है जी 13। ये 12 है श्लोक और यह है 13। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, यहां ब्रह्म कौन हुआ? ओ जिनका मंत्र ओम है, ये ब्रह्म जो है ये महाकाल जी। माम ब्रह्म है। ओम इति अक्षर माम, माम ब्रह्म, मुझ भगवान का, माम ब्रह्म मेरा कह रहे हैं। और अब आ जाओ 7, 24, 25। ये लो जी। 7, पहले तो 1 मिनट 7 के उसमें चल लेते हैं ना। हाँ पहले 7, चलो 7 के 12 में चल लेते हैं पहले। बारह 13 में जी। पहले ये देख लेते हैं 7 के 12, 13 में। और भी जो ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत एवं इति तान विधि न तू एम तेषु ते दी। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाला ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसी से क्लियर हो जाता है 7, 12 से कि जो महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव हैं, ये कह रहे हैं मैं, वो है तो मेरे से ही उत्पन्न, वो मुझसे ही होने वाले हैं, पर वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। वो मेरे अंश हैं,
मैं अलग हूं और वो अलग हैं। ये महाकाल जी गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं। अब ये 7:13 में क्या कह रहे हैं? त्रिविगुणमय भावे एशी एभी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानती माम एभ्य परम अव्ययम। कह रहे हैं कि ये तो 3 गुणों में ही सारा अटके हुए गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस में 3 प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, उनसे अलग, माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव से अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हो गया जी 7, 12, 13 से क्लियर आपका? वो अलग है। अब आ जाओ जी प्रथम अव्यक्त पे। 7, 12, 13 का यहाँ पे जिक्र नहीं करवाए, यहाँ पे सीधे प्रथम अव्यक्त का करवा दिए परमात्मा। ये देखिए जी, ये देखिए 7, 24, 25 प्रथम अव्यक्त। अब आ जाते हैं 24, 25 पे प्रथम अव्यक्त पे। ये लो जी, ये आ जाओ 24 पे। अव्यक्तम वक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धेय परम भावम अजानते मम अव्यव्यम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, घटिया, अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम नहीं होगा, घटिया। अब ये कैसे अनुवाद करता करें, इन्हें समझ में नहीं आता है। अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिय से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, यानी मुझे कृष्ण जी जन्मा हुआ, मां के पेट से जन्मा हुआ, मुझे कृष्ण मान रहे हैं और मैं तो अलग हूं। न अहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़े अयम न अभिजानाति लोके माम अजम अव्यव्यम। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं तो 21वें ब्रह्मांड में रहता हूं। इसलिए ये अज्ञानी जन्म समुदाय, मुझे जन्म रहित अविनाशी को, मैं ये दुर्गा सत्पन्न थोड़ी ना हूं, जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझसे जन्मने मरने वाला समझते हैं। यानी मुझे तो उनकी, अब कृष्ण जी की आयु क्या है? कृष्ण जी की आयु द्वापर में क्या थी? और वो अव्ययम अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि जब महाशिव मरेंगे 1000 तब मैं एक मरूंगा, एक मरूंगा तब। और ये महाविष्णु है कृष्ण जी, अरे त्रिलोकीय विष्णु के अवतार हैं, ये त्रिलोकीय के अवतार हैं कृष्ण जी। अब 7 ब्रह्मा के बाद एक विष्णु जी की, और ये यानी इस लोक में तो आयु कितनी होती है? द्वापर में होती है जी 1000 साल की। द्वापर के एंड की बात हो रही है ना, 1000 साल होती है। तो बताओ, और उतने भी समय नहीं रहे हैं कृष्ण जी, तो कृष्ण जी 1000 साल नहीं रहे हैं। तो पुण्य आत्माओं, तो कह रहे हैं मुझ अव्यव, यानी उनके इन कंपैरिजन, तभी तो कह रहा है कि मेरे को मां से जन्म हुआ समझ रहे हैं, मेरे को कृष्ण मान रहे हैं भाई। 7, 24, 25 ये है। तो अव्यक्तम, प्रथम अव्यक्त ये हो गए। अव्यक्तम जानते, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ मन इंद्रियों से परे नहीं, मुझ अव्यक्त को, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, व्यक्ति भाव, यानी मुझे कृष्ण जी नहीं माने। हमारे मालिक क्या उदाहरण करे हैं, देखें जी। सात 24, 25 बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को ना जानते हुए अव्यक्तम, छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ महाकाल को, क्योंकि काल महाकाल को छुपाना था, महाकाल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं, ठीक है जी, क्योंकि सदगुरुदेव जी भी काल महाकाल को अपने नौकर को निमित्त बनाना था साबित करवाने के लिए। मैं
योग माया से छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूं। इसलिए मुझ जन्म ना लेने वाले अविनाशी अटल भाव को अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म मतलब महाकाल अपनी शब्द शक्ति से नाना रूप बना लेते हैं। दुर्गा का पति है, दुर्गा का पति वो थोड़ी ना है, वो तो दुर्गा से उत्पन्न है। माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव दुर्गा से उत्पन्न है। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। हो गए जी क्लियर? जो यहाँ पे लिखवाए मालिक वो बिल्कुल सत्य लिखवाए हैं। 8:13 साबित हो गया। ब्रह्म कौन है? महाकाल जी हैं। ज्योति निरंजन तेजोमय शरीर था, श्राप के बाद वो तेज चला गया, पर अंदर तेज तो है, आत्मा का तेज तो है 1000। ऊपर से श्राप लगने से वो काले हो गए हैं और वैसे हो गए हैं, दांत बाहर आ गए हैं और वैसे हो गए हैं, पर है तो वो ज्योति निरंजन वही है। ठीक है जी। शर पुरुष, गीता ज्ञानदाता, शर मतलब नाशवान भी है वही, जिनका मंत्र ओम है। महाकाल इन्हें कहते हैं, 21वें ब्रह्मांड में रहते हैं। ओंकार निरंजन इनका मंत्र ओम है, इस वजह से ये ओंकार निरंजन है। कैल इनका नाम था ओरिजिनल, सदगुरुदेव जी सृष्टि रचना में बताए हुए हैं। लो जी, ये भी साबित करवा दें आपको। सृष्टि रचना में सदगुरुदेव जी के से कैल भी आ जाओ जी। देखिए जी, पृष्ठ संख्या 17। कबीर देव, कबीर परमेश्वर अलग है और कबीर देव जी अलग है। कबीर साहब कबीर तो महेश्वर हैं, कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म जी हैं। न्योची मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया, जो कि यथार्थ सृष्टि रचना तो सदगुरुदेव जी ने छुपाई हुई है, अपने नौकर को निमित्त बना रहे हैं। अब आकर के मालिक जब दया करेंगे तब सारी चीजें वो होंगी। उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया, उस अंडे में एक आत्मा को प्रवेश किया, अंडे को मानसरोवर में अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़रा से अक्ष पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अंडे को क्रोध से देख, जिसके कारण अंडे के 2 भाग हुए, उसमें से ज्योत निरंजन शर पुरुष निकला, जो आगे जाके काल कहलाए। इसका वास्तविक नाम कैल है। हो गया सदगुरुदेव जी के उससे साबित। कैल तो दास को जो परमात्मा निमित्त बना के एक एक चीज परमात्मा करवाए हैं, वो सारी प्रमाणित है। मंत्र ओम 8:13 साबित दिखा दिया आपको। अब ओंकार निरंजन आपको बता दिया गया। ओम मंत्र हो गया जब साबित, तो ओंकार निरंजन भी हो गया साबित। 8:13 7 24 25 आपको दिखा दिया गया। 15 16 में शर पुरुष आपको दिखाना है, यही शर पुरुष है। ठीक है जी। लो जी, आ जाओ। आ जाओ जी। 15 का आ जाओ जी। द्व उमो इमो पुरुषो लोके शरय च अक्षर एव च शरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष मतलब भगवान। शरय च अक्षर, संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है। ये गलत क्या है? शरीर नाशवान है ही, वाकई में सब कही है, और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है, कुटस्थ उच्चते। ठीक है जी। तो शर पुरुष मतलब महाकाल जी, और अक्षर पुरुष मतलब परब्रह्म जी, शासक ब्रह्मांड वाले मालिक हमारे क्या कर रहे हैं? ये सदगुरुदेव जी ने भी पुण्यात्माओं बहुत सारी चीजों के लिए तो अपने दास को निमित्त बनाना था, तो इसीलिए मालिक भी छुपाते हुए इस तत्व ज्ञान को लाना था।
ये लो 15 का 16। इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। इस प्रकार इन दोनों लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे परमात्मा सीधे कह दिए, नाशवान और अविनाशी परमात्मा। ठीक है जी, तो हो गया कि ये भी जो लिखवाए हैं परमात्मा कि शर पुरुष हैं, ये यानी नाशवान भगवान है, मृत्यु होती है। ठीक है, महाप्रलय में भी आपको दिखा दिया गया, नाम कैले ये भी साबित करवा दिया गया, इनकी पत्नी दुर्गा जी होती, आपको 14:3 से साबित करवा दिया गया कि इन दोनों के संयोग से सबकी उत्पत्ति हुई। यहां तक की सारी उत्पत्ति के कारण ये हैं। अब इनकी उत्पत्ति हुई अक्षर से। अक्षर इसका कहां पे जिक्र है गीता जी? अक्षर पुरुष परब्रह्म तना की। अब तने पे आ जाते हैं। डार हो गया आपका क्लियर जी? आपका शाखाएं क्लियर हो गई, पात्र रूप संसार 33 करोड़ सब क्लियर हो गए आपके यहां तक। अब आ जाते हैं जी द्वितीय व्यक्त पे। परब्रह्म अक्षर पुरुष गीता जी में कहा जिक्र है? 8 के 18 में जी। आ जाओ जी, चलो जी, सदगुरुदेव जी के मुकम्मल से संजय नाम भी साबित करवाओ। निकालो जी, कहाँ गया फोन? ये लो जी, संजय। अब आ जाओ जी 8 के 18 पे। क्योंकि यहाँ कोड में लिखा है, इस वजह से आपको करवाएंगे। मालिक के मुकम्मल से सुनवा देते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवंती अराग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्र एवं अव्यक्त संजके। अव्यक्त संजय ये कोड होती। जैसे गीता जी अध्याय 3 श्लोक 20, अध्याय 3 श्लोक 20, अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणा एवं संसिद्धिम आचिता जनकादय। जनक जी को जनकादय लिखा है, कोड है। जनक थोड़ी ना लिखा हुआ है कहीं। जनकादय, जनक जनकादि ज्ञानी जन, जनक जी ज्ञानी जन, सीता जी के पिताजी जनक जी का जिक्र। जनकादय लिखा है, कोड। अव्यक्त संजके, अव्यक्त संजके, ये तो साफ पढ़ने में आ रहा है। स न ज्ञ के संज्ञ के। अब संज्ञ के का मतलब होता है संजय। सदगुरुदेव जी का निकालो भाई सत्संग। अब हिंदी पढ़ लेते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मणी ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में से व्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है अनुवाद। हमारे मालिक क्या कर रहे हैं पहले ये देखते हैं। ये लो जी, यहां से 8:18 का हो गया आपका। चलो जी 8:18 आ गया। संपूर्ण प्रत्यक्ष आकार में आया संसार पर ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल। जहां वो ब्रह्मा लिख रहे हैं वो परब्रह्म है पुण्यात्माओं। परब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात अदृश्य परब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और रात्रि आने पर उसी अदृश्य अर्थात परोक्ष परब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है जी, ये परब्रह्म है और ये अज्ञानवश लिख रहे हैं क्योंकि इन भक्तों को मालूम नहीं होता है। इस वजह से जिसे श्री रचनानी मालूम है वो कभी अनुवाद नहीं कर सकता है। नहीं मिला आपको अभी तक सत्संग देव?
ये देखो जी, सदगुरुदेव जी के मुक्कमल से सुन लो संजय नाम। इसमें नहीं मिला आपको? फिर वो आ जाएगा प्रॉब्लम। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये तो 59 मिनट का है यार, क्या कर रहा है भाई? अध्याय नंबर 8 का। अब श्लोक नंबर आपने 17 पढ़ा। ये ब्रह्मा का लिख दिया, यहां लिख रहा था परब्रह्म का जो एक दिन है वो उसको 1000 केवल युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग ही बोलना, समझना, अवधि वाला जो पुरुष जो संत तत्व से जानता है वह योगी जन, अर्थात वो व्यक्ति काल के तत्व को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखना 18वें में कहा है कि जो संपूर्ण चराचर जगत इस ब्रह्मा के नहीं, ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात परब्रह्म से, ब्रह्मा नहीं परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये केवल अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त प्रभवंती, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त माने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और यहाँ देखो, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश, यहाँ परब्रह्म लिखना है, नोट ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर नहीं है, अव्यक्त संजक, अव्यक्त संजय के जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है उसमें उसके उसमें लीन हो जाते हैं, यानी उस परब्रह्म के उसमें रख दिए जाते हैं। आगे देखो, हो गया जी क्लियर संजय? हे और आप सुने, में कहा है कि जो संपूर्ण चराचर जगत इस ब्रह्मा के नहीं, ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात परब्रह्म से, ब्रह्मा नहीं परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये केवल अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त प्रभवंती, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त माने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और यहाँ देखो, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश, यहाँ परब्रह्म लिखना है, नोट ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर नहीं है, अव्यक्त संजक, अव्यक्त संजय के जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है। अव्यक्त संजय हो गया साबित। ये लो जी, क्लियर हो गया आपका। गीता जी अध्याय 8 श्लोक के अनुसार ईश्वर जी का नाम संजय है, गीता जी गवाही दे रही, द्वितीय अव्यक्त साबित हो गया। द्वितीय अव्यक्त, ये देखो जी, अव्यक्तात् लिखा हुआ है जो 8:18, अव्यक्तात्, ठीक है जी, अव्यक्त हो गए द्वितीय, ये साबित। 8:18 से संजय नाम उनका है। अब आ जाओ जी, ईश्वरी माया है ये 7:5 में, 7:5 गहरी नजर गीता में पृष्ठ संख्या 34 पे आ जाओ जी। पहले गहरी नजर गीता में आपको इनका दिखला देते हैं कि उनका नाम माया है, पृष्ठ संख्या 34। ये लो जी, यहाँ पे क्या लिखा है जी, ईश्वरी में 7:5 और गहरी नजर गीता की पृष्ठ संख्या 34। ये देखो जी, ये आ गया सृष्टि रचना पृष्ठ संख्या 34। पूर्ण प्रभु के पूछने पर कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करें। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी, फिर देखा देखी उन सर्वात्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया और उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा जी। ईश्वरी माया, क्या लिखा है जी यहाँ, ईश्वरी माया। हो गया जी, सदगुरुदेव जी के ये 34 से साबित हो गया। आ जाइए गहरी नजर यानी गीता जी में 7:5 पे आ जाते हैं, आइए।
आ जाए जी 7 5, तो 4 5 इकट्ठे हैं 7। अपरा इयम इतैतु अन्याम प्रकृतिम विधि ते पराम विधि में पराम जीव भूता महाभाव यह यया इदम धार्यते जगत। अपुण्यात्माओं 1 मिनट, आप पहले 4 भी पढ़वाना पड़ेगा, तब आपको 5 साबित हो पाएगा। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति 4 में आ गई। अष्टधा मतलब दुर्गा जी, अष्टांगी प्रकृति अष्टधा। यहां पे क्या आ गया जी? अष्टधा 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, यानी दुर्गा जी हैं। ठीक है जी, 8 प्रकार से प्रकृति मेरी दुर्गा जी हैं। लाओ अभी प्रकृति आपको शब्द साबित करवा दें दुर्गा जी को कहते हैं संक्षिप्त देवी पुराण से। क्योंकि कोई भी आत्मा जो वैसे सिर्फ 12वें पंथ वाले ही थोड़ा ना देख रहे होते हैं, नए भी आत्माएं देख रही होते हैं, उन्हें तो एक एक शब्द कि जी प्रकृति दुर्गा जी को कहा जाता है, ये साबित करवा देंगे, तो जिससे आपका जो नया भी देख रहा होगा उस बच्चे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर। चलो जी, संक्षेप श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी, पृष्ठ संख्या 138, तीसरा स्कंद। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही शुद्ध भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ठीक है जी, प्रकृति साबित हो गया कि प्रकृति इन्हें कहा गया 4 में, ये प्रकृति अष्टधा। अब लो जी अष्टधा साबित करवा दें, अष्टधा साबित हो जाए। ये लो जी, आत्मा ये तो सबको ही मालूम है वैसे अष्टधा, क्योंकि अभी यहां से निकलवा तो देंगे पर समय लग रहा है। जैसे हो गया है साबित, अष्टांगी उन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, चलो अभी ये कर देते हैं, फिर कभी दिखवा देंगे आपको।
चलो पुण्यात्माओं, इससे आपको इतना तो ये साबित हो ही गया है सारा। ठीक है जी, ईश्वरी माया, हाँ ये 7-5 में आ जाते हैं इस पे। तो प्रकृति अश्रद्धा यानी प्रकृति शब्द हो गया साबित, इधर लाओ भाई। प्रकृति अश्रद्धा हो गया, ये दुर्गा जी के बारे में है। अपरा, इससे अन्य, तो अन्याम, अन्याम प्रकृति, दूसरी प्रकृति आ गई, यहाँ पे दूसरी आ गई। और इसी में तीसरी का भी जिक्र है पुण्यात्माओं, विधि में पराम जीवभूता महाभाव यह इदम धार्यते जगत। ये धार्यते जगत जो है ये तीसरी है, याम इनसे भी अलग। अपरा यम यतु अन्याम प्रकृति विधि में पराम। अब आ जाओ क्या है ये, यम 8 प्रकार के वेदों वाली तो मेरी अपरा अर्थात मेरी जरप ना, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो कर ही नहीं सकते। अब आपको सदगुरुदेव जी का दिखला देते हैं 7-5। सदगुरुदेव जी भी घुमाए हुए हैं पुण्यात्माओं, क्योंकि मालिक ने छुपा के लाना था, अपने नौकर को निमित्त बनाना था। आपको संस्कृत से वैसे साबित करवा दिए, पर यहाँ पे दिखवा देते हैं कि सदगुरुदेव जी ने क्या दया करी हुई है। सातवें का ले लो जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से स्थूल से बनते, इस प्रकार मन बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म बनते। इस प्रकार यह अश्रद्धा 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी विभाजित मेरी प्रकृति यथार्थ दुर्गा है। ये तो सदगुरुदेव जी ने कह दिया, अष्टंगी दुर्गा जी क्लियर बोल दिया जी। तो आपका एक तो क्लियर हो गया, चौथा ठीक है, ये तो तू अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है। ये पुण्यात्मा, ये सदगुरुदेव जी ने घुमाया, ये सदगुरुदेव जी ने घुमा दिया। ये सदगुरुदेव जी ने यहाँ पे 2 करा हुआ है या पर यह है इसी श्लोक में 3 है। यम मतलब इससे भी अलग, ये हो गया अपरा यम। अपरा मतलब जिसके इससे परे, यम इतु अन्याम प्रकृतिम, दूसरी प्रकृति। विदिते पराम जीवभूताम, अब ये तीसरी आ रही है, पराम जीवभूताम महाभावो यया इदम धार्यते जगत, जगत धारने वाली तीसरी है ये देखिए यहाँ पे जो करवाए हुए हैं ना, यहाँ पे भी 7-5 करवाए हैं राजेश्वरी जी के लिए, गीता जी 7-5 और अथर्ववेद कांड नंबर 4 मंत्र 1-2। तो ये इसी में है, 3-3 है, वो सदगुरुदेव जी ने भी छुपाया हुआ है। केवल हिंदी अनुवाद देखो, वैसे दिखवा देते हैं। अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है, दूसरा दोनों शिव में परम योगदान है, ये महाभाव इससे अन्य दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारे संभाले जाते, ये तीसरी है। मेरी जीव रूपा चेतन अर्थात दूसरी, अर्थात चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान। अभी वही दुर्गा दूसरी कैसे हो गई, जब पहली वो है तो दूसरी कैसे हो गई वो? तो सदगुरुदेव जी ने छुपाना था पुण्यात्माओं। 3 है यहाँ पे, तीनों को 7-5 में हो रहे, किसी के समझ में नहीं आया, ये परमात्मा अपने नौकर को ही दया करते हैं। ये है ऐसे भेद। तो आपका ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं, आपका नाम क्लियर हो गया ईश्वरी माया, आपका नाम क्लियर हो गया संजय, आपका नाम क्लियर हो गया कैल, आपका नाम क्लियर हो गया महासावित्री और वो और ब्रह्मा जी, वाग देवी जी, ये सब सारा यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया पुण्यात्माओं। अब जो होगा यहाँ का कल करवाएंगे, यहाँ का कल करवाएंगे पुण्यात्माओं, जड़ का। तो आज इतना ही आज के लिए। और आपका जो अभी तक अपने नौकर को निमित्त बना के सदगुरुदेव जी जो उल्टे वृक्ष की ये दिखाएं, ये यहां तक की व्याख्या आपको क्लियर हो गई अक्षर तक। ये सारी चीजें जो भी लिखवाई हुई हैं मालिक ने, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल प्रमाणित है। कोई भी चीज हवाई या अपनी तरफ से नहीं है, शास्त्रों से प्रमाणित चीज को ही सत्संग कहा जाता है। जो प्रमाणित हो जाए वो सत्संग है, सत्संग। बाकी सारा झूठ है। तत्व ज्ञान जो निकाल दे, जो निचोड़ निकाल दे, तत्व निकाल दे, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा यहां तक की यथार्थ व्याख्या हो गई है आपको। अब बाकी के लिए जड़ से लेकर के बाकी ऊपर का परमात्मा कल निमित्त बनवाएंगे।
जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब